शाही महल की शान के बीच राजा आदित्य और रानी मृदुला अपने समृद्ध राज्य पर शासन करते हैं। रानी मृदुला उनके बगल में बैठती हैं, अनुग्रह बिखेरती हैं, क्योंकि वे अपने खुशहाल विषयों का सर्वेक्षण करते हैं। राज्य फलता फूलता है, उसकी सुंदरता उनके बुद्धिमान शासन का प्रमाण है। फिर भी राजा आदित्य के दिल में एक महान महत्वाकांक्षा जागती है, समय के इतिहास में अपना नाम अंकित करना। वह एक ऐसी विरासत का सपना देखता है जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजेगी, जो उसके शासन का प्रमाण होगी। उनकी दृष्टि वर्तमान से आगे बढ़ने, आने वालों के दिलों और दिमागों तक पहुंचने की इच्छा रखती है। निर्दयी धूप के नीचे प्यासे खेत अंतहीन रूप से फैले हुए हैं। फटी हुई धरती राज्य के दुख का प्रमाण है। किसान हार मान गए, उनके चेहरे बंजर परिदृश्य को दर्शाते हैं। उनकी उम्मीदें फसलों की तरह मुरझा गई। भूख से खोखली आंखों वाले बच्चे अपने माता पिता के आलिंगन में सांत्वना की तलाश में बेताब हैं। उनके छोटे शरीर अकाल से कमजोर हो गए हैं। एक स्पष्ट निराशा की भावना हवा में व्याप्त है, जो भारी गर्मी की तरह भारी लटक रही है। सभी आशा को दम घुट रही है। भूख से प्रेरित होकर लोग राजा के महल की ओर अपनी कठिन यात्रा शुरू करते हैं। उनके कदमों में अनिश्चितता और धुंधली आशा भरी होती है। हर कदम एक प्रार्थना है। सूखे और निराशा से त्रस्त राज्य में मोक्ष की गुहार। राजा आदित्य भारी मन से अपने सिंहासन पर बैठते हैं। सूखे का बोझ उन पर पड़ा हुआ है। शाही महल की अलंकृत दीवारें उसके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत होती हैं, जो उसके निराशा को दर्शाती हैं। रानी मृदुला एक कट्टर समाधान सुझाती हैं। महाराज, अगर हम सोने और चांदी के सभी गहने बेचकर एक तालाब बनाएं, तो पूरे राज्य में पानी हो सकता है। राजा आदित्य की आंखों में आशा की किरण चमकती है और वह जवाब देते हैं, यह विचार मुझे बहुत पसंद आया। अत्यधिक उदारता के कार्य में राजा और रानी अपने शाही खजाने से खजाने प्रदान करते हैं। लोग एकजुट होकर काम करते हैं। उनका सामूहिक प्रयास बंजर भूमि को आशा के प्रतीक में बदल देता है। समुदाय एक साझा दृष्टिकोण के साथ पृथ्वी और पत्थर को हिलाते हुए सेना में शामिल होता है। महीने गुजरते हैं, क्योंकि तालाब आकार लेता है, जो समुदाय की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। भव्य तालाब आखिरकार पूरा हो गया है, जो ऊपर विशाल साफ आसमान को दर्शाता है। जैसे ही पहली बारिश तालाब में गिरती है, भूमि नए जीवन के साथ जाग उठती है। खुशी में आवाजों का एक कोरस उठता है, राजा और रानी अमर रहें। राजा आदित्य घोषणा करते हैं। उनकी आवाज वास्तविक